नमस्कार। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई जघन्य वारदात के बाद देश भर के डॉक्टर में गुस्सा है कि सीबीआई की जिम्मे तो है, वहीं सीएम ममता बनर्जी लगातार विपक्ष के निशाने पर भी है। इस भयानक घटना पर 2012 की दिल्ली गैंगरेप की पीड़िता निर्भया की मां ने भी पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ममता बनर्जी से उनका इस्तीफा मांग लिया है और निर्भया की मां ने कहा है कि मुख्यमंत्री स्थिति को संभालने में नाकाम रही है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम धरना प्रदर्शन कर ध्यान को भटकाने का काम कर रही है। निर्भया की मां आशा देवी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत करने के दौरान ममता बनर्जी पर नाराज दिखाई दी। उन्होंने कहा कि सीएम अपनी सत्ता का इस्तेमाल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय लोगों का ध्यान भटकाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। आशा देवी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि ममता बनर्जी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपनी जिम्मेदारी का इस्तेमाल करने की बजाय जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएम ममता इस मुद्दे से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए प्रदर्शन कर रही है कि वे खुद महिला है। उन्हें राज्य की मुख्य होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी और वह असफल रही है, इसलिए इसे इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि शुक्रवार को कोलकाता में मोलाली से डोरिना क्रॉसिंग तक प्रदर्शन रैली का नेतृत्व करते हुए बनर्जी ने महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग की और उन्होंने अपराधियों से फांसी की मांग भी की। आशा देवी ने कहा कि जब तक केंद्र और राज्य की सरकारें बलात्कारी को जल्द से सजा दिलाने के लिए गंभीर नहीं होती हैं, तब तक देश के अलग अलग हिस्सों में हर दिन इस तरह की बर्बादी होती रहेंगी। उन्होंने कहा कि जब कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, तो उनके साथ ऐसी बर्बरता की जाती है, तो देश में महिलाओं की सुरक्षा स्थिति का अंदाजा आप लगाया जा सकता है। बता दें कि 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर की कथित रूप से 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की ड्यूटी के दौरान बलात्कार और हत्या कर दी जाती है। उनके कॉलेज के छात्रों और देश के अलग अलग हिस्सों से डॉक्टर पीड़ित के लिए इंसाफ की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बंगाल में पहली बार रेप मर्डर को लेकर के इतना बड़ा हंगामा मचा है। इससे पहले भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में राज्य की राजनीति में बवाल मच चुका है, लेकिन कोलकाता रेप मर्डर केस ने बनर्जी और उनके कार्यकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर के उनकी प्रतिक्रियाओं पर एक बार फिर से बवाल खड़े हुए हैं। 2012 में पार्क स्ट्रीट मामले को मनगढ़ंत कहने से लेकर के 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे। बनर्जी का रवैया हमेशा आलोचनाओं में गहरे में रहा है। इंडिया टुडे में प्रकाशित एक लेख में ममता बनर्जी के शासनकाल में रेप की कई मामले और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर के उसकी विवादास्पद प्रतिक्रियाओं की पड़ताल की। लेख में 2012 के पार्क स्ट्रीट बलात्कार मामले की जांच करने वाली आईपीएस अधिकारी दमयंती सेन का उदाहरण दिया है और इस मामले में सुलझाने के बाद तबादले का सामना करना पड़ा था। लेख में 2013 के कमदुनी सामूहिक बलात्कार मामले में भी हाईलाइटेड किया गया था और जहां बनर्जी ने प्रदर्शनकारी महिलाओं पर भी सवाल उठाए थे। 2013 के कमदुनी सामूहिक बलात्कार के मामले का जिक्र भी किया गया और जब बनर्जी घटना के 10 दिन बाद कमदुनी गई थी तो उन गुस्साई महिलाओं का भीड़ का भी सामना करना पड़ा था। उनमें से एक ने उस पर चिल्लाते हुए कहा था, क्या आप अपना चेहरा दिखाने यहाँ आई हो। यह घटना ममता के पंचायत चुनाव के प्रसार के कुछ दिन पहले की है और ममता ने एक बार फिर अपनी सरकार के खिलाफ साजिश को भांप लिया और ममता ने कहा कि यहाँ के लोग माकपा समर्थक हैं और मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि माकपा राजनीति कर रही है और गिरफ्तार किए गए सभी गुंडे माकपा समर्थक के थे।